भाई मैं सही बता रहा हूँ, यूट्यूब के ग्लिचेस से इतनी ज्यादा किलस गई है ना मेरे कि किसी दिन भाई रैंट वीडियो निकाल दूंगा मैं इनके ऊपर। मतलब क्या ग्लिचेस है यार, किस लेवल की ग्लिचेस है। क्या ऐप है दानवान में, क्या दान दक्षिणा भी दे दी है, क्या चैरिटी वैरिटी चला रही है क्या कुछ। मतलब कल कल इतने मन से ये वाली वीडियो बनाई। मतलब तुम सोचो यार, मेरी जिंदगी की सबसे पहली प्रेडिक्शन वीडियो थी एंड द थिंग इज मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड था इस वीडियो के लिए, चली ही नहीं भाई। मतलब मुझे पता है लॉन्डो को दिक्कत आई होगी इस वीडियो को खोलने में, क्योंकि जब उन्होंने क्लिक करा होगा लोडिंग पे अटक गई होगी ये वीडियो। यूट्यूब की बहुत भयानक ग्लिच थी कल मेरे साथ इस चैनल पे एंड द थिंग इज मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या कर रहा है, बट इनको अपना सिस्टम संभालने की बहुत ज्यादा जरूरत है, नहीं तो भैया अब इनके खिलाफ ना मोर्चा निकलेगा अब जंतर मंतर पे भाई। मतलब ज्यादा बोलूंगा भी नहीं, मेरा भी रोनाल्डो वाली कहानी हो जाएगी भाई, निकल लूंगा पता चला रातों रात गायब। यूट्यूब इंडिया थोड़ा ठीक कर लो यार कहानी। खैर है साइनिंग इन। और यार फाइनली मैं कह सकता हूं अब की जो ट्रांसफर मार्केट की जो इतनी ज्यादा धूमधाम थी वो अब एंड हो गई है एंड द थिंग इज ये ट्रांसफर मार्केट किसी टीम्स के लिए बहुत ही अच्छा रहा है तो किसी टीम्स के लिए बहुत ही बेकार रहा है। अब उसमें से हम थोड़ा सा अपने गिरेबान पर भी झांकेंगे और दूसरे के भी घर में थोड़ा सा शीशा खोलकर नजर डालेंगे और देखेंगे कि भैया कौन कौन सी टीम ने बहुत भयानक लेवल की लास्ट मिनट साइनिंग्स करी है। देखो ट्रांसफर मार्केट जब शुरू हुआ था मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था कि ये ड्रामा जो है, ये जो मौत का नंगा नाच है, ये आखिरी मिनट तक चलने वाला है, क्योंकि आखिरी मिनट तक प्लेयर की अदला बदली लेन देन होती रहती है। तो ऐसे में अब इतने भयानक लास्ट मिनट साइनिंग्स हुई है कल के डेट में कि भैया फेब्रिजियो रोमानो पगला गया कल, इतने भयानक लेवल की साइनिंग्स हुई है। और बहुत सारी टीम्स ने मतलब ऐसी साइनिंग्स कर दी जो तुम आज से एक हफ्ते अगर पहले सोचोगे ना तो भाई पॉसिबल भी नहीं थी दूर तक। खैर ट्रांसफर मार्केट 2023 के लिए हर टीम की एक रेटिंग वीडियो मैं जरूर डालूंगा अपने चैनल पे एंड कल ये वीडियो कंफर्म आएगी। खैर अपना थोड़ा सा मुख मोड़ते हैं लास्ट मिनट साइनिंग्स की तरफ एंड सबसे पहली जो लास्ट मिनट साइनिंग की न्यूज है वो है लिवरपूल की एंड लिवरपूल ने रायन ग्रेवनबर्ग को साइन कर लिया है फ्रॉम बायर्न म्यूनिख। देखो मेरे हिसाब से ये बहुत दूर से आती हुई दिख रही थी बिकॉज द थिंग इज रायन ग्रेवनबर्ग के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल ही रेस में थी। देखो सबसे बड़ा रीजन था ना कि बायर्न में जब ग्रेवनबर्ग गया तब सबसे बड़ी दिक्कत वहां ये थी कि वो अपनी पोजीशन नहीं बना पा रहा था बायर्न में। और रीजन भी समझ में आता है बिकॉज बायर्न इतनी ज्यादा मीडिया में घिरी हुई रहती है ना और इतनी ज्यादा मतलब दबी हुई रहती है मीडिया के प्रेशर में कि उनको मतलब जर्मनी के प्लेयर्स को ज्यादा भाव देना जरूरी हो जाता है। और ऐसे में गोरेट्स्का और किमिक की जो डबल डुओ की पिवट थी उसमें अपना प्लेस बना पाना ग्रेवनबर्ग के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था एंड ग्रेवनबर्ग का बायर्न में रन कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा एंड लिमिटेड ही मैचेस खेले बट उन लिमिटेड मैचेस में भी बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस, नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस नहीं है। अब ऑफकोर्स तुम कह सकते हो कि भैया प्रेशर में था, बहुत यंग प्लेयर है एंड ऐसे में लिवरपूल के हाथ में पड़ना और खासकर यर्गन क्लॉप के हाथ में पड़ना एक ऐसा यंग प्लेयर जो मिडफील्ड में केओस मचा सकता है, अटैकिंग मिडफील्डर, अटैकिंग माइंडसेट का मिडफील्डर है। ऐसे में एक अच्छी खासी डील हाथ लगी है लिवरपूल को अगर रायन ग्रेवनबर्ग की अगर तुम पूरी क्लास तुम देखोगे तो। और ऐसे में मैकेलिस्टर को लोग लेकर आए, ग्रेवनबर्ग को लेकर आए, एंडो को लेकर आए। मैं कह सकता हूं कि लिवरपूल की बहुत हद तक लिवरपूल की मिडफील्ड सॉर्टेड है। बट हाँ रोमेओ लाविया को ला सकते थे, कैसेडो को ला सकते थे, बट अगेन नहीं आए तो मेरे हिसाब से कोई बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ा लिवरपूल पर। खैर अगर लिवरपूल की दूसरे अपडेट की बात करें तो वो है मो साला की तरफ से एंड अल इतिहाद मान नहीं रही है भाई। मतलब तुम सोचो अल इतिहाद ने लास्ट मिनट तक मो साला के लिए आखिरी बिड मारी है लिवरपूल के टेबल पर। कल की रात में देखो लिवरपूल बहुत समय से कंफर्म थी कि वो मो साला को नहीं बेचने वाले हैं एंड अभी से तुम अगर एक हफ्ते पहले की बात करोगे ना तो यर्गन क्लॉप ने मो साला को अनटचेबल बता दिया था। ये चीज तुम्हें भी पता है, ये चीज मैंने भी कंफर्म करी थी और ये चीज ऑलमोस्ट सारे ने ही कंफर्म कर दी थी कि भैया मो साला अनटचेबल है अभी। तो ऐसे में अब तुम जब छू ही नहीं सकते हो तो उसके सपने फिर देखना भैया वो क्रश वाली कहानी हो जाती है। और अल इतिहाद का बहुत भयानक लेवल क्रश था मो साला पे एंड द थिंग इज कल अल इतिहाद ने एक लास्ट बिड, एक लास्ट मतलब तुम कह सकते हो नाम मात्र की एक दे दी लास्ट बिड की हाँ भैया कुछ ट्राई करके देख लेते हैं, हमारी अंतरात्मा भी कुछ है, कुछ जाग जाएगी। तो ऐसे में
आखिरी बिड जो कल मारी उन्होंने वो 100 मिलियन की थी प्लस 50 मिलियन की एड ऑन्स, मतलब तुम समझ सकते हो ऑलमोस्ट 150 मिलियन की लास्ट बिड कल मो साला के टेबल पर और लिवरपूल के टेबल पर कल डाली अल इत्तेहाद ने। बट अगेन वही कहानी हुई, लिवरपूल ने सिरे से कैंसिल कर दिया एंड मो साला लिवरपूल में ही रुक गए हैं इस सीजन। अगले सीजन का मुझे नहीं पता, मैं ज्ञानी बाबा नहीं हूं, अब अगले सीजन का अगले सीजन देखा जाएगा, बट इस सीजन मो साला तो कंफर्म है कि लिवरपूल में ही रुक रहा है। खैर इसी थोड़ा सा अपने सौतन के घर की खिड़की खोलते हैं एंड घुसते हैं उसमें, एंड बार्सिलोना ने जो नहीं कहा था वो करके दिखा दिया भाई। मतलब तुम कह सकते हो ये साले अपने वर्ड के पक्के नहीं है भाई। मतलब तुम एक चीज समझो कि बार्सिलोना शुरू से ही कह रही थी कि हम अंसु फाटी और आब्दे अज़लज़ुली ये दोनों को एक ही सीजन में हम नहीं बेचेंगे, और ऐसे में पहली डील जो इन्होंने निकाली वो थी अंसु फाटी की और वो थी ब्राइटन को। तो भैया अंसु फाटी की डील फाइनली ब्राइटन को हो गई एंड अंसु फाटी ब्राइटन चला गया। मेरे हिसाब से इससे बड़ा डाउनफॉल मैं नहीं देख सकता। मतलब तुम सोचो यार, एक 17-18 साल का लौंडा जिसको मैसी का, लियोनेल मैसी का एयर टू द थ्रोन माना जा रहा था एंड उसने 10 नंबर की जर्सी मैसी के बाद इनहेरिट भी कर ली थी, बट उसके बाद जो कहानी हुई उसके साथ एंड जो फॉर्म का डाउनफॉल हुआ एंड शावी का फिर भरोसा उठा उसके ऊपर से एंड फिर अंसु फाटी का फिर बार्सिलोना में उसको जगह ना मिलना, बिकॉज उसको दिख रहा था कि उसके ऊपर 4 फ्रंट रनर्स हैं जो ऊपर के लाइन में जो अटैकिंग में शुरू कर रहे हैं, लेवेंडोस्की, रफीनिया, गावी, फ्रैंकी डी योंग, फरान टोरेस। तो इतने जब स्टार्टर्स आ गए थे तो अंसु फाटी को अपनी जगह के लिए इनसिक्योरिटी होने लगी थी एंड उसने बार्सिलोना को फाइनली छोड़कर ब्राइटन में जाना सही समझा। बहुत भयानक लेवल की डाउनफॉल थी ये। खैर अगर दूसरे बंदे की बात करें जो कि आब्दे अज़लज़ुली, और आब्दे अज़लज़ुली को रियाल बेटिस ने कल बिल्कुल ही लास्ट समय पर साइन करा। और तुम सोचो यार, बार्सिलोना ने जस्ट कल की ही बात बोली थी हम आब्दे और अंसु फाटी दोनों को एक ही सीजन में नहीं बेचेंगे, एक को इस सीजन एक को अगले सीजन में बेचेंगे। बट अगेन कल रियाल बेटिस ने बिल्कुल ही लास्ट मिनट पर बम फोड़कर जो डील निकाली है आब्दे अज़लज़ुली के लिए, भाई नेक्स्ट लेवल बवाल थी। और बार्सिलोना को एक चीज तुम कह सकते हो कि जगह भी थोड़ी सी मिल गई टीम में एंड जो भयानक लेवल की उन्होंने साइनिंग करी है ये दोनों प्लेयर्स को निकाल कर, तुम कह सकते हो कि बार्सिलोना इस बार बहुत भयानक दिखाई दे रही है। अगर साइनिंग की बात कर ले उनकी, तो जाओ कैंसेलो की डील उन्होंने फाइनली फाइनलाइज कर ली कल के डेट में एंड हियर वी गो आ गई। एंड सबसे भयानक जो लेवल की साइनिंग करी है उन्होंने वो है जाओ फेलिक्स की लोन डील पर एटलेटिको मैड्रिड से। द थिंग इज जाओ फेलिक्स ने बहुत समय से ही बोल दिया था कि भैया बार्सिलोना मेरा ड्रीम क्लब है और बार्सिलोना मेरा बचपन का प्यार है, मुझे वहीं खेलना है। एंड द थिंग इज उसको आई थी बहुत सारी ऑफर, सऊदी से आई थी, ऑफ कोर्स अल नसर ने मारी थी, अल इत्तेहाद ने मारी थी, अल अहली की तरफ से आई थी उसको ऑफर, बट अगेन वो सिर्फ और सिर्फ बार्सिलोना ही जाना चाहता था एंड सारे दरवाजे उसने बंद कर दिए थे। प्रीमियर लीग में जाने का कोई चांस नहीं था क्योंकि चेल्सी लेने वाली थी नहीं। तो ऐसे में जाओ फेलिक्स का अब या तो बार्सिलोना जाता है या तो सऊदी जाने वाला हिसाब था। तो बार्सिलोना ने एक सीजन के लोन पर जाओ फेलिक्स को साइन कर लिया है। अब एक चीज माइंड कर देता हूं, जाओ फेलिक्स और जाओ कैंसेलो दोनों के ही डील में बाई क्लॉज नहीं है। रीजन तुम्हें पता है, एफएफपी घुस जाएगी भाई डंडा लेकर, लेकिन अगले सीजन में अगर जाओ कैंसेलो जाओ फेलिक्स अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ऐसे में दोनों की ही साइनिंग्स नेक्स्ट सीजन हो सकती है। एंड सोच रहे हो तुम 25 मिलियन में तुम्हें जाओ कैंसेलो मिल जाएगा, भाई इससे बड़ी स्टील नहीं हो सकती है, मतलब दुनिया में पॉसिबल नहीं है। खैर अब थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांक कर देख लेते हैं। एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड, भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड लास्ट मिनट में निकालने में, डील्स निकालने में कामयाब हो गई। देखो सबसे बड़ा जो डील हमारा फंसा हुआ था वो था सोफियान अमराबाद का एंड ये पूरा 2 महीने तक फंसा रहा। मतलब भाई यार क्या कछुआ क्लब है, लेकिन फाइनली मैं खुश हूं कि सोफियान अमराबाद की डील निकाल दी। भाई कल मैं नाच रहा था यार जब सोफियान अमराबाद की डील निकाली यार, मेरे से ज्यादा खुश इस दुनिया में कोई नहीं होगा। मतलब तुम सोचो यार, एक ऐसा बंदा, एक ऐसा सीडीएम जो पूरे फील्ड पर अपनी प्रेजेंस रख सकता है, एक एंड से दूसरे एंड तक भागता नजर आएगा पूरे मैच में, और सबसे बड़ी चीज उसकी वर्क रेट, भाई अपने वर्क रेट से वो पूरे फील्ड पर डिफेंस कर सकता है और कासेमीरो के लिए एक बहुत बड़ा हेल्प भी हो सकता है और कासेमीरो की रिप्लेसमेंट भी हो सकता है। और माउंट जब आ जाएगा हमारी अटैक में, और माउंट को जब हम लोग बिल्कुल ही अटैक पर धकेल लेंगे, ब्रूनो को राइट विंग पर डाल देंगे, रैशफोर्ड को लेफ्ट विंग पर और हॉयलैंड को सेंटर फॉरवर्ड पे, भाई तुम कह सकते हो यार हमारी टीम बहुत बवाल बनने वाली है। प्लस सोफियान अमराबाद और कासेमीरो की डबल पिवट, और उसके पीछे लीचा और वरान तो हैं ही डिफेंस में, और उसके पीछे फिर ओनाना तो खड़ा ही है। भाई क्या चुम्मेश्वरी टीम बनाई है यार मैनचेस्टर यूनाइटेड की। बस
ऑन द पेपर है भाई, ऑफ द पेपर अगर कर देना भाई, मैं कसम से बता रहा हूं, मैं ऑन स्ट्रीम आकर नाचूंगा। मैं अभी मेरे से लिख के लिखवा लो भाई, ऑन स्ट्रीम आके मैं टॉर्क करूंगा भाई, अगर ये टीम अगर चमक गई मैनचेस्टर यूनाइटेड की, कसम से मजा आ रहा है इस टीम को देखकर। एंड जो दूसरी सबसे बड़ी साइनिंग करी वो थी सर्जियो रेगुइलोन की। देखो यार, रेगुइलोन की हमें जरूरत थी, हमें एक ऐसा लेफ्ट बैक चाहिए था जो बॉल प्लेइंग हो और एटलीस्ट विंग पे एक अच्छा सपोर्ट बन सके। देखो ल्यूक शॉ अच्छा ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन ल्यूक शॉ की इंजरी बहुत ज्यादा हेडेक हो जाती है हमारे लिए, एंड वो अभी इंजरी प्रोन बहुत ज्यादा रहता है। और खुशी की बात है भाई कि हमारे पास एक लेफ्ट विंग, एक लेफ्ट बैक सॉल्टेड हो चुका है। ये टीम सॉल्टेड है, बस एक चीज है कि भैया ऑन पेपर तो अच्छी है, ऑफ द पेपर भी अगर कमाल कर देना, कसम से मजा आ जाएगा, कसम से मजा आ जाएगा। खैर अपने गिरबान में झांकी रहे तो फिर थोड़ा सा रियल मैड्रिड पे भी आ जाते हैं। और यार लग गए भाई सीजन, मतलब तुमसे सीधा बोलूंगा भाई, कोई फिल्टर नहीं, कोई कुछ नहीं भाई, लग गए सीजन, मतलब लग गई सीजन। हम अगर चैंपियंस लीग में अगर हम लोग सेमीफाइनल्स तक पहुंच जाते हैं ना, कार्लो एंचेलोत्ती को भाई चुम्मा ले लेना तुम। और अगर हम लोग को एक ट्रॉफी भी जितवाने में अगर कामयाब हो जाता है ना इस सीजन, अगर कार्लो एंचेलोत्ती सैक होने से पहले, मार्क कर रहा हूं मैं, सैक होने से पहले, बिकॉज हो सकता है सीजन के बीच में ही सैक हो जाए, बट सैक होने से पहले अगर एक भी ट्रॉफी जितवा देता है ना भाई, मैं मान लूंगा कि कार्लो एंचेलोत्ती रियल मैड्रिड का सबसे, मतलब हिस्ट्री का सबसे बेस्ट मैनेजर था भाई। मतलब रियल मैड्रिड अपनी हिस्ट्री में सबसे पहला बार बिना 9 नंबर की जर्सी के जा रही है, एंड हिस्ट्री में उन्होंने सबसे पहला बार 9 नंबर की जर्सी वैकेंट रखी है। तुम सोच रहे हो कितना गंदा सिचुएशन में हम फंसे हुए हैं। मतलब 9 नंबर की जर्सी कोई हमारे पास है ही नहीं भाई, कोई स्ट्राइकर ही नहीं है हमारे पास। जोसेलू पे हम डाल नहीं सकते यार, जोसेलू पे भरोसा करने लायक नहीं है, मैं दिल से बोल रहा हूं। और एम्बापे ने एक और बार से हमारा काट दिया भाई, मतलब अब तो आदत हो गया। तुम सोचो यार, 2018 से हम पड़े हुए, 2023 आ गया, अब तक हम लोग एम्बापे को साइन नहीं कर पा रहे। पता नहीं क्या लगेगा उसको साइन करने में, बट एक तो चीज कंफर्म है कि मैं अभी बता दे रहा हूं कि अगर 2024, मैंने पहले ही बोल दिया था भैया कि इस सीजन तो नहीं आ रहा है, 2024 में ही मोस्ट प्रोबेबली आएगा। अगर एम्बापे 2024 में नहीं आता है ना, खत्म है भाई, फिर उसके बाद एम्बापे जिंदगी भर नहीं आ पाएगा रियल मैड्रिड में। एक चीज तो कंफर्म है, बट ये मैं कह सकता हूं कि इस सीजन हमारे लग चुका है, हमारा कट चुका है भाई बहुत बुरे तरीके से। एंड तो मैं दिल से बता रहा हूं भाई कि जूड बेलिंगम स्कोर करेगा, विनीशियस वापस आएगा स्कोर करेगा, रॉड्रिगो वापस आएगा स्कोर करेगा, बट बेंजेमा का जो होल बना हुआ है, जो बेंजेमा का ब्लैक होल बना हुआ है, उसको, वो वर्ड को फिल करने वाला कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है भाई। इसलिए मैंने बोला कि यह सीजन गया हुआ है हमारा, मतलब कुछ नहीं बोल सकते, कोई फिल्टर नहीं है, कुछ नहीं है। मैं तुम्हें दिल से बोल रहा हूं कि यह सीजन भाई गया हुआ है हमारा।